देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित अध्याय 1 है आपका प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी संख्या परिमेय है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक नंबर है, इसको देखते हैं परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए यह रूट के अंदर करली के अंदर 23 है। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल इसका कभी भी कंप्लीट नंबर में नहीं आएगा। इसका वर्गमूल जो है निकालेंगे तो कंप्लीट नंबर में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा और तब यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। चूंकि अपरिमेय की परिभाषा हमने पढ़ा था, कोई भी संख्या जो करली के अंदर हो और उसका वर्गमूल निकालने पर कंप्लीट नंबर में ना आए वह क्या होता है, अपरिमेय। तो यह जो होगा आपका अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, इसका जो वर्गमूल होगा 4 दशमलव कुछ होगा, दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा तो यह जो है अपरिमेय है। अब देखिए यह जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग निकालने चले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है करली के अंदर है लेकिन 225 है। जब आप 225 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो देखिए कितना होता है, 5 चौके 20, 5 25, 5 9 45, 3 त्रिका 9 और 3 का 9 3। तो यह जो है 15 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा। जब 15 हो गया तो यह क्या है, परिमेय है। यह क्या है, परिमेय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0.3796। 96 के बाद न तो डाट डाट है न तो इसके ऊपर बार है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह क्या है, शांत, शांत दशमलव है। दशमलव प्रसार इसका शांत है, दशमलव प्रसार शांत है तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3796 बटे में 10,000। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.3796 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो P अपान Q के रूप का है, P अपान Q के रूप का है और दोनों पूर्णांक हैं। तो यह क्या है, यह आपका परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय है। ठीक, परिमेय है। तो तीनों का हमने आंसर दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 7.478, 478 यह बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं, ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है 3 बार में। इसके दशमलव प्रसार का जो खंड है 3-3 अंक पे बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। तो यह क्या है, शांत तो नहीं है, शांत दशमलव प्रसार नहीं है, अशांत है, लेकिन क्या है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं। रिक्यूरिंग मीटर, रिपीटिंग की जगह रिक्यूरिंग लिख सकते हैं। तो यह क्या है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए यह क्या है, परिमेय है। यह क्या है, परिमेय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 1.101, 0 डबल 0 फिर 1 फिर ट्रिपल 0 फिर 4 टाइम 0 ऐसे से आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जितनी बार 1 आ रहा है उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि 1 0 आके फिर वही रिपीट करेगा, लेकिन देख रहे हैं 2 0 आ जा रहा है। फिर 1 आया, हमें लगा कि 2 0 आने के बाद फिर शायद 1 आ जाए, लेकिन देख रहे हैं 3 0 आ जा रहा है। फिर हमारा 1 आया तो हमें लगा चलो अब यहाँ से 3 0, लेकिन देख रहे हैं हर बार यह बढ़ ही जा रहा है। तो बढ़ ही जा रहा है, इसको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो ये आखिरी क्वेश्चन है चौथा, इसको हम P अपान Q के रूप में
नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते इसलिए कि हमको पता ही नहीं है, न तो रिपीट कर रहा है न शांत है, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसलिए यह क्या है, अपरिमेय है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय है। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ये जो है पांचवा एंड आखिरी क्वेश्चन जो है आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब यहाँ पे अगर आप इसको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे अगर एक एक को लिख के देखिए, जो पहला है आपका, पहला √3 जो है, √23 जो है आपका, यह क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। और दूसरा जो है आपका 225, यह जो है परिमेय है। तीसरा जो है आपका 0.3796 जो है, यह भी क्या है, परिमेय है। और चौथा जो है आपका 7.478 डॉट डॉट करके दिया है, यह भी क्या है, परिमेय है। और आखिरी जो है पांचवा जो है 1.101 001 0001 4 टाइम 01, यह जो है, यह क्या है, यह अपरिमेय है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन भी हुआ समाप्त। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।